गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सेट थ्योरी लेक्चर नंबर 5। आज हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम या ऑयलर डायग्राम। वेन डायग्राम ऑयलर डायग्राम क्या है, चलो देखते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में सेट थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था, राइट। सेट सबसेट के बारे में डिस्कस किया था, पावर सेट के बारे में डिस्कस किया था, राइट। अब हम सेट हमने डिस्कस किया था, सेट को हमें डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेट को जो हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे उसको क्या डायग्राम बोला जाता है, वेन डायग्राम बोला जाता है। तो प्रॉपर डेफिनेशन चलो पढ़ते हैं, क्या है वेन डायग्राम। वी ऑफन यूज पिक्चर इन मैथमेटिक्स, हमें मैथमेटिक्स में पिक्चर्स का यूज करते हैं। द रिलेशन बिटवीन सेट कैन बी कन्वीनियंटली इल्यूस्ट्रेटेड बाय सर्टेन डायग्राम इज कॉल्ड वेन डायग्राम। और ये जो हमने रिलेशन को दिखाना है, सेट की जो रिलेशन को जो किस तरह दिखाते हैं हम, एक तो मैथमेटिकली दिखाते हैं और दूसरा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। और यहाँ पे जो सेट की ऑपरेशन को हम डायग्रामेटिकली दिखाएंगे वो क्या हो जाएगा मेरा, उस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे, वेन डायग्राम बोलेंगे, राइट। इन वेन डायग्राम ए यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लार्ज रेक्टेंगल। और वेन डायग्राम में एक यूनिवर्सल सेट होता है जो कि हमें रेक्टेंगल शेप में डिनोट करते हैं और उसको एक्स से डिनोट किया जाता है। यूनिवर्सल सेट को एक्स डिनोट किया जाता है और उसको लार्ज रेक्टेंगल में डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। एंड सबसेट ऑफ एक्स बाई रीजन एनक्लोज्ड विद ए क्लोज्ड कर्व जनरली सर्कल। मतलब क्या है, जो एक्स के जितने भी सारे सबसेट होंगे जो कि एक सेट होंगे उसको किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा, सर्कल में रिप्रेजेंट किया जाएगा और वो हमेशा रेक्टेंगल के अंदर होगा, राइट। और चलो देखते हैं, डायरेक्टली हम वेन डायग्राम के पास जाते हैं, चलो देखते हैं। देखो, इफ ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, सपोज कर लो कि आपके पास दो सेट ए एंड बी है, अगर वो दोनों डिसजॉइंट नहीं है तो वो क्या होगा, दोनों डिसजॉइंट नहीं है मतलब क्या, ए अलग सेट है एंड बी एक दूसरा सेट है। और डिसजॉइंट मतलब आप क्या समझते हो, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। डिसजॉइंट मतलब आप क्या समझोगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स दैट देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में ऐसा कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तभी जाके वो डिसजॉइंट बन रहे हैं। और इट मीन्स दैट ए के अंदर अलग एलिमेंट है एंड बी के अंदर अलग एलिमेंट है। तो रेक्टेंगल के अंदर ए एंड बी के दो अलग अलग डायग्राम बनेंगे। क्या बनेंगे, दो अलग अलग डिफरेंट डायग्राम बनेंगे। और सपोज कर लो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सम एलिमेंट्स मुझे मिल रहा है, कुछ कॉमन एलिमेंट ए एंड बी के अंदर मिल रहा है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर आएगा। क्या हो जाएगा, एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर थोड़ा सा इंटरसेक्ट करेगा, राइट। अगर ए यूनियन बी भी होगा तो उस तरह भी देखा जाएगा, हमें क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। अब चलो ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ते हैं डायरेक्टली यूजिंग वेन डायग्राम, राइट। ऑपरेशन ऑन सेट क्या है, सेट कैन बी कंबाइंड इन मैनी डिफरेंट वे सो एज ए प्रोड्यूस न्यू सेट। मतलब क्या है, जो सेट होता है ना, हम कंबाइन कर सकते हैं उसको बहुत सारे डिफरेंट वे से, और जो न्यू प्रोड्यूस होगा वो एक न्यू सेट भी जनरेट होता है, राइट। सेट को हम कंबाइन कर सकते हैं डिफरेंट वे से और न्यू सेट जनरेट करते हैं, राइट। चलो देखते हैं यूनियन ऑफ टू सेट। फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट क्या है, चलो देखते हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट। सपोज कर लो मेरे पास दो सेट क्या है, ए एंड बी दो सेट है। और मैंने क्या कहा था कि पहले एक रेक्टेंगल बनाया जाएगा जिसको कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाएगा, इसलिए उन्होंने पहले एक रेक्टेंगल बनाया है और उसको कैपिटल एक्स से डिनोट किया है। देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट व्हिच आर आइदर सेट ए और इन सेट बी। और ए यूनियन बी मतलब क्या होता है कि उस तरह की एलिमेंट होता है जो सेट ए के भी अंदर होता है और सेट बी के भी अंदर होता है। मतलब सेट ए एंड सेट बी के अंदर सारे एलिमेंट को मुझे इकट्ठा करना है, उसको क्या बोला जाता है, यूनियन बोला जाता है। और रिपीटेड एलिमेंट हमें एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं रिपीट लिखना है, राइट। तो फिर से रिपीट करो डेफिनेशन, लेट ए एंड बी बी टू सेट, देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट व्हिच आर आइदर इन सेट ए और इन सेट बी और इन बोथ सेट। आइदर वो सेट ए में होगा, नहीं तो बी में होगा, नहीं तो बोथ सेट में होगा। और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो ये वाला डायग्राम, ए यूनियन बी। और ये जो टोटल जो एरो मार्क डाला गया है पूरा सेट, मतलब क्या है, ए सेट के सारे एलिमेंट, बी सेट के भी सारे एलिमेंट और कॉमन एलिमेंट भी जो होगा वो भी लिखा जाएगा, लेकिन एक ही बार लिखा जाएगा। तो ये वाला जो डायग्राम है इसको ए यूनियन बी पढ़ा जाता है। मतलब टोटल ए यूनियन बी जो सर्कल में रिप्रेजेंट किया गया है वो वाला डायग्राम है मेरा ए यूनियन बी का। यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, इन्होंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है, व्हिच इज रीड एज ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, बाय फॉर्मुलेशन मेथड। एक्स शोज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ए यूनियन बी में इस तरह की एलिमेंट आएगी, किस तरह की, एक्स की फॉर्मेट में आएगी। और एक्स मेरा क्या हो रहा होगा, ए में बिलोंग कर रहा होगा, नहीं तो बी में बिलोंग कर रहा होगा, नहीं तो बोथ में बिलोंग कर रहा होगा, राइट। ओके,
सपोज करो मेरा एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, नहीं तो ये बिलीव कर लो कि सपोज एक्स मेरा बी में बिलोंग कर रहा है, नहीं तो ये भी सोच लो कि एक्स मेरा ए में भी बिलोंग कर रहा है, बी में भी बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स दैट एक्स जो है वो मेरा बीच में रह रहा है, ये वाला बीच में रह रहा है। ये वाला बीच में रहना मतलब ए में भी बिलोंग कर रहा है, बी में भी बिलोंग कर रहा है, राइट। तो ये यूनियन बी का डेफिनेशन ये था विथ वेन डायग्राम, राइट। चलो रिमार्क्स देखते हैं। इन मैथमेटिक्स व्हेन यू यूज और, हम जब मैथमेटिक्स में और वाला सिंबल यूज करते हैं, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, वी डू नॉट एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटीज दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बोथ ए एंड बी। जब हम मैथमेटिक्स में और वाला सिंबल यूज करते हैं तो ये मत इग्नोर कर देना कि एक्स दोनों में भी नहीं आ सकता। अगर और यूज कर रहे हैं तो आपको ये सोच लेना है कि एक्स दोनों में भी आ सकता है, राइट। तो इन्होंने रिमार्क्स में ये लिखा है, ओके। अब एग्जाम्पल चलो देखते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल में फर्स्ट क्या दिया गया है, एक सेट दिया गया है ए और दूसरा सेट बी दिया गया है। ए के अंदर क्या एलिमेंट है 1 2 3, बी के अंदर क्या एलिमेंट है एक्स वाई जेड। जब मैं ए यूनियन बी फाइंड करूंगी तो क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट है एंड सेट बी के अंदर जितने एलिमेंट है दोनों को कंबाइन करके लिख सकती हूँ। तो ए यूनियन बी मुझे क्या मिलेगा 1 2 3 एक्स वाई जेड मिल जाएगा ए यूनियन बी, राइट, क्योंकि दोनों सेट के एलिमेंट को कॉम्बिनेशन ही लिखा जाता है। अब सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल करके देखते हैं। सेट ए के अंदर क्या एलिमेंट दिया गया है ए बी सी डी एंड सेट बी के अंदर क्या एलिमेंट दिया गया है ए बी 1 2। जब मैं ए यूनियन बी फाइंड करूंगी तो सेट ए के अंदर एलिमेंट एंड सेट बी के अंदर एलिमेंट को कॉम्बाइन करके लिखूंगी। देखो सेट ए के अंदर भी ए है, सेट बी के अंदर भी ए है, सेट ए के अंदर भी बी है एंड सेट बी के अंदर भी बी है। तो दो एलिमेंट दो बार रिपीट हुआ है, तो जब ए यूनियन बी में मैं लिखूंगी तो वो एक बार ही लिखूंगी, मतलब ए बी एक ही बार लिखूंगी। और सी डी इसमें है इसमें नहीं है तो सी डी लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखना होता है। सी डी आ गया, 1 2 भी आ गया, तो ए यूनियन बी मुझे क्या मिल गया ए बी सी डी एंड 1 2 मिल गया ए यूनियन बी। सिमिलरली दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। 3 एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि ए सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट है 0 1 2 3 4 एलिमेंट दिया गया है एंड बी सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट दिया गया है 2 4 6 8 4 एलिमेंट दिया गया है। जब मैं ए यूनियन बी फाइंड करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, दोनों सेट में से जो रिपीटेड हो रहा है वो एक ही बार लिखना है और बाकी जब एक एक बार लिखा है जो सारे एलिमेंट सभी एलिमेंट को लिखना है। तो 0 1 2 3 4 6 8 टोटल एलिमेंट आ गया। और फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिमिलरली ए क्या दिया गया है 1 2 3 4, बी दिया गया है 1 3 एंड बी जो है वो मेरा क्या है सबसेट ऑफ ए है, क्योंकि बी के एलिमेंट 1 3 जो है वो सेट ए के अंदर भी आ रहा है, तो बी जो है वो मेरा क्या हो रहा है सबसेट ऑफ ए हो रहा है। तो जब मैं ए यूनियन बी फाइंड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, वो बड़ा वाला सेट ए मिलेगा। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना अगर मेरा कोई भी सेट सपोज बी अगर सबसेट ऑफ ए हो रहा है, जो उसमें से जो बड़ा वाला सेट होगा वो होगा उसका यूनियन, यूनियन के अंदर वो बड़ा वाला सेट आएगा। अगर इंटरसेक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो इंटरसेक्शन के केस में छोटा वाला सेट जो होगा वो इंटरसेक्शन में आएगा, यूनियन के केस में बड़ा वाला सेट यूनियन में आएगा और इंटरसेक्शन के केस में छोटा वाला सेट इंटरसेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे जो मेरा सेट बी है वो ए के अंदर कंटेंट है, तो जिस वजह से जब मैं इन दोनों का यूनियन फाइंड करूँगी तो 1 3 दो बार रिपीट हुआ है, राइट, तो एक ही बार लिखना पड़ेगा। तो कौन सा वाला सेट आएगा, वो खुद ए वाला सेट आएगा। तो हमें से याद रखना सबसेट की केस में अगर कोई भी एक सेट दूसरे सेट की सबसेट हो रहा है, जो बड़ा वाला सेट बनेगा वो यूनियन के केस में लिखा जाएगा और जो छोटा वाला सेट बनेगा वो इंटरसेक्शन में लिखा जाएगा, राइट। और उस केस में मेरा वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, चलो देखते हैं। देखो मेरा ए सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी सेट के अंदर क्या एलिमेंट है 1 3 और ए सेट के अंदर भी 1 3 है एंड बी सेट के अंदर भी 1 3 है और ए मेरा यहाँ पे बड़ा वाला सेट है तो इसलिए ए को बाहर लिख दिया और बी सेट में 1 3 है जो कि ए के अंदर भी है, तो 1 3 जहाँ लिखा गया होगा उसके ऊपर राउंड लगा देना है जो कि मेरा बी सेट अंदर बन गया है, राइट। यहाँ पे तो इस तरह वेन डायग्राम बनेगा ए यूनियन बी अगर ए बी सबसेट ऑफ ए है तो, राइट। और इंटरसेक्शन यहाँ में क्या बन जाएगा, ये छोटा वाला जो घर है ना बीच में बी वाला वो बन जाएगा उसका इंटरसेक्शन और यूनियन जो है वो बड़ा वाला ए जो है वो उसका यूनियन बन जाएगा, राइट। ये था वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एग्जाम्पल, राइट। अब चलो रिमार्क्स देखते हैं। रिमार्क्स में क्या लिखा गया है, इफ बी सबसेट ऑफ ए, अगर बी सबसेट ऑफ ए हो रहा है देन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको रिपीट करके कहा, ओके। देखो अब नेक्स्ट देखते हैं। एक हमने क्या पढ़ा, यूनियन पढ़ा, यूनियन ऑफ टू सेट। अब दूसरा क्या पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट क्या है, चलो देखते हैं। देखो लेट ए एंड बी टू सेट। सपोज करो मेरे पास दो सेट क्या है ए एंड बी। द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट which are in A and also in B। हम A इंटरसेक्शन B कैसे फाइंड करेंगे, हमें इस तरह का एलिमेंट ढूंढना है जो सेट A में भी हो एंड सेट B में भी हो।
ऐसा एलिमेंट नहीं ढूंढना है जो सेट ए में भी हो, बी में ना हो तो चलेगा, ऐसा एलिमेंट नहीं ढूंढना है हमें। इस तरह एलिमेंट ढूंढना है जो कि वो एलिमेंट बहुत ए में भी होना चाहिए एंड बी में भी होना चाहिए, राइट। दैट इज सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। दैट मीन्स जो कॉमन एलिमेंट मिलेंगे ए एंड बी सेट के, वो बनेंगे मेरा इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। वी डिनोटेड द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज बाय ए इंटरसेक्शन बी। और उस तरह सेट को किस तरह डिनोट किया जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट किया जाएगा, राइट। और ए इंटरसेक्शन बी वाले सेट को किस तरह लिखा जाएगा, एक्स सॉज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स सॉज दैट क्या बन जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है कि मुझे एलिमेंट एक्स की फॉर्मेट में मिलेंगे और एक्स मेरा क्या हो रहा होगा, एक्स मेरा ए में बिलोंग कर रहा होगा एंड ऑल्सो बी में भी बिलोंग कर रहा होगा। ये फॉर्मुलेशन मेथड फॉर इंटरसेक्शन, राइट। चलो एग्जाम्पल से हम ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। देखो इंटरसेक्शन के केस में डायग्राम कैसे बनेगा पहले देख लेते हैं। कॉमन एलिमेंट मतलब सेट ए में भी हो एंड बी में भी हो, तो ये दोनों डायग्राम इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इसके बीच में कॉमन एलिमेंट होगा और ये वाला पार्ट है मेरा इंटरसेक्शन वाला पार्ट। अगर टोटल पार्ट होता तो वो मेरा यूनियन होता, और जो इंटरसेक्ट वाला जो पार्ट है वो मेरा क्या है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, राइट। इंटरसेक्शन है वो मेरा, राइट। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 दिया गया है एंड बी क्या दिया गया है, एक्स वाई जेड दिया गया है। जब मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करूंगी तो देखो ए सेट के अंदर क्या दिया है 1 2 3 4, बी सेट के अंदर एक्स वाई जेड। ए सेट की एलिमेंट बी सेट के अंदर नहीं है एंड बी सेट के एलिमेंट ए सेट के अंदर नहीं है, तो उन दोनों सेट के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, मतलब ऐसा कोई कॉमन एलिमेंट मुझे ए एंड बी सेट के अंदर नहीं मिला, जिस वजह से मेरा ए एंड बी सेट की इंटरसेक्शन मुझे क्या मिल रहा है, एम्प्टी मिल रहा है, नॉन सेट मिल रहा है, 5 सेट मिल रहा है, राइट। तो इंटरसेक्शन इज नॉन सेट एंड एज नो एलिमेंट इन कॉमन इन ए एंड बी। और इंटरसेक्शन नॉन सेट भी हो सकता है, राइट। अब चलो देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल क्या दिया गया है। ए सेट के अंदर क्या दिया गया है 1 2 3 4 5 एंड बी सेट के अंदर क्या दिया गया है 1 2 6 7 दिया गया है। देखो ए सेट के अंदर 1 2 है, बी सेट के अंदर 1 2 है, राइट। 6 7 ए सेट के अंदर नहीं है एंड 3 4 5 बी सेट के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट मुझे क्या मिल गया है, 1 एंड 2 मिल गया है। जब मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करूँगी तो मुझे कॉमन एलिमेंट क्या मिल जाएगा, 1 2 मिल जाएगा, क्योंकि 1 ए में भी बिलोंग कर रहा है, बी में भी बिलोंग कर रहा है, 2 ऑल्सो ए में भी बिलोंग कर रहा है, 2 ऑल्सो बी में भी बिलोंग कर रहा है, राइट। तो 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू बी एंड 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू बी है, राइट। तो हमें यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या मिल गया इंटरसेक्शन में, 1 2 मिल गया है, राइट। और इसीलिए हमने ए इंटरसेक्शन बी सेट के अंदर क्या लिख दिया है, 1 2 लिख दिया है। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल करके देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में क्या दिया गया है, देखो भाई जो यूनियन के केस में एग्जांपल दिया गया था 1 2 3 4 बी इज इक्वल टू 1 3, यहाँ पे भी सेम एग्जांपल दिया गया है 1 2 3 4 बी इज इक्वल टू 1 3 दिया गया है, राइट। अब हमें क्या चेक करना है कि बी सबसेट ऑफ, यहाँ पे ये चेक करना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल रहा है, राइट। देखो यहाँ पे भी बी सबसेट ऑफ ए दिया गया है और 1 3 बी में भी है एंड 1 3 ए में भी है, 2 4 बी में नहीं है, तो ये कॉमन एलिमेंट नहीं बन सकता सिवाय 1 3 के, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या मिल जाएगा, 1 3 मिल जाएगा, क्योंकि बोथ में है। और देखो यहाँ पे बी सबसेट ऑफ ए में छोटा वाला सेट कौन सा है, बी है, जो कि ए के अंदर कंटेन हो रहा है। और रिसेंटली अभी मैं बोल के गई थी कि अगर बी सबसेट इक्वल टू ए है, जो बड़ा वाला सेट ए होता है वो यूनियन के केस में लिखा जाता है और जो छोटा वाला सेट बी होता है वो इंटरसेक्शन के केस में लिखा जाता है। तो यहाँ पर मेरा छोटा वाला सेट बी जो है वो मेरा इंटरसेक्शन में आ गया 1 3। ओके, तो इस केस में मेरा वेन डायग्राम कैसा बनेगा, देखो कि ए मेरा बड़ा वाला सेट है और बी जो मेरा छोटा वाला सेट है जो कि अंदर लिखा है, और यहाँ पे जो डॉटेड रीजन है बी वाला, ये मेरा इंटरसेक्शन वाला रीजन है, क्योंकि ए में भी आ रहा है एंड बी में भी आ रहा है, राइट। ए के अंदर डॉटेड वाला रीजन बी है एंड बी भी डॉटेड वाला रीजन खुद है। तो यहाँ से हमें रिमार्क्स क्या पता चला, इफ बी सबसेट ऑफ ए देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। तो हमें यहाँ पे 2 रिमार्क्स पता चला, इफ बी सबसेट इक्वल टू सबसेट ऑफ ए देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, एंड इफ बी सबसेट इक्वल टू ए देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी बन जाएगा, राइट। ओके, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या है चलो देखते हैं। अभी मैंने डिसजॉइंट सेट के बारे में डिस्कस भी किया था, फिर भी डिसजॉइंट सेट के बारे में हम फिर से रिपीट करके पढ़ लेते हैं। व्हाट इज डिसजॉइंट सेट, चलो देखते हैं। देखो disjoint set A and set B are called disjoint set if no element is common A and B। अगर मेरे पास 2 सेट A and B है और A and B दोनों के बीच में अगर मुझे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो मैं उसको क्या बोलूँगी, A and B दोनों की इंटरसेक्शन जो क्या हो जाएगा वो मेरा 5 हो जाएगा, और उसको क्या बोला जाता है, A and B या डिसजॉइंट सेट बोला जाता है। तो डिसजॉइंट सेट कब बोला जाता है, मेरे पास 2 सेट A and B होगा, अगर दोनों की इंटरसेक्शन मुझे 5 मिल रहा होगा, इट मीन्स दैट देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन सेट A एंड
set B, it means that A intersection B is equal to 5. Then these two set are known as disjoint set, right? ओके चलो डायग्राम कैसा बनेगा डिसजॉइंट सेट में। मैंने कहा था कि रेक्टेंगल में एक्स लिखा जाएगा, रेक्टेंगल के अंदर एक्स लिखा जाएगा जो कि मेरा यूनिवर्सल सेट होगा। और डिसजॉइंट सेट के केस में क्या होगा कि ए सेट के अंदर अलग एलिमेंट होंगे, बी सेट के अंदर अलग एलिमेंट होंगे जो कि सर्किल के फॉर्मेट में लिखा जाएगा और दोनों के डायग्राम सेपरेट बनाया जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इस वजह से वो डिसजॉइंट बन रहा है। और ये सेट की रिप्रेजेंटेशन को क्या बोला जाता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है, राइट। एग्जाम्पल चलो देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, कैपिटल ए इज इक्वल टू 1357 एंड कैपिटल बी इज इक्वल टू 2468। तो ए इंटरसेक्शन की भी क्या मिल रहा है, चलो देखते हैं। ए सेट के अंदर 1357 है जो कि मेरा बी सेट के अंदर नहीं है, एंड बी सेट के अंदर जो 2468 है जो कि ए सेट के अंदर नहीं है। तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी मुझे क्या मिल गया, 5 मिल गया क्योंकि देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन सेट ए एंड बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मुझे क्या मिल गया, 5 मिल गया। सिमिलरली एग्जाम्पल 2 देखो, ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड कैपिटल बी इज इक्वल टू ए बी सी। ए सेट के अंदर एक्स वाई जेड एलिमेंट है, बी सेट के अंदर ए बी सी एलिमेंट है जो कि ए सेट की सारे के सारे एलिमेंट बी सेट में भी नहीं है एंड बी सेट की भी सारी के सारे एलिमेंट ए सेट में अंदर नहीं है। तो मुझे यहाँ से क्या पता चल गया कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 है। इट मीन्स दैट बोथ सेट आर डिसजॉइंट सेट, राइट। तो ये था डेफिनेशन ऑफ डिसजॉइंट सेट विद वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन विद एग्जाम्पल। अब चलो डिफरेंस ऑफ टू सेट फाइंड करते हैं। डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे दो सेट का, चलो देखते हैं। देखो लेट ए एंड बी बी टू सेट, मेरे पास दो सेट है। डिफरेंस तो दो सेट के बीच में ही फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे दो सेट ले रहे हैं। कि सपोज कर लो आपके पास कितने सेट है, दो सेट है जो कि ए एंड बी है। लेट ए एंड बी बी द टू सेट, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी, राइट। इसको क्या पढ़ा जाता है, ए सिमिलर बी है ए माइनस बी। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए कौन सा वाला सिंबल यूज किया जाता है, ए माइनस बी फाइंड किया जाता है। एंड ए माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए व्हिच आर नॉट इन बी। और ए माइनस बी के अंदर कौन सा एलिमेंट रहेगा, उस तरह का एलिमेंट रहेगा जो एलिमेंट बी में, ए माइनस बी मतलब बी के सारे एलिमेंट मैं ए में से हटा दूंगी। इट मीन्स दैट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए व्हिच आर नॉट इन बी। ए सेट के अंदर उस तरह एलिमेंट रहेगा जो बी सेट के अंदर नहीं रहेगा, तो वो बन जाएगा मेरा ए माइनस बी। और फॉर्मुलेशन मेथड में उसको कैसा लिखा जाएगा, x shows that x belongs to a and x doesn't belongs to b। मतलब उस तरह एलिमेंट x होगा a माइनस बी में जो a के अंदर रहेगा, a सेट में बिलोंग कर रहा होगा लेकिन b में नहीं हो रहा होगा। तो उसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, देखो ये मेरा सेट a है, ये मेरा सेट b है। तो a माइनस बी मतलब क्या होगा, a सेट में से मैं b के सारे एलिमेंट को हटा दूँ, भले ही वो कॉमन एलिमेंट भी क्यों ना हो, राइट। तो मेरा a सेट में से b की जो एलिमेंट है ये बीच वाला कॉमन एलिमेंट मेरा बन रहा था, राइट। बीच वाला जो डैश छोड़ा है ये बीच वाला कॉमन एलिमेंट बन रहा था जो बी सेट में भी है एंड सेट में ए सेट में भी है। तो बी सेट में तो है जिस वजह से मुझे पूरा सेट का ये टोटल को हटा देना है और ये वाला जो सेट है वो मेरा ए माइनस बी बन गया, मतलब डिफरेंस सेट बन गया ए माइनस बी। तो हमें ए माइनस बी के बारे में क्या पता चला, इस तरह सेट है जो ए सेट के अंदर बी के सारे एलिमेंट को मुझे हटा देना है। एंड दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम ऑफ ए माइनस बी। अगर मैं सिमिलरली बी माइनस ए कर तो डायग्राम उल्टा हो जाएगा कि ये वाला पार्ट आ जाएगा और ए के सारी एलिमेंट को बी के अंदर से मुझे हटा देना है, राइट। तो बस ये वाला पार्ट आ जाएगा, राइट। ये हो जाएगा मेरा बी माइनस ए। और उस केस में बी माइनस ए की मेथड क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई shows that y belongs to a which implies that y doesn't belongs to a, y belongs to b which y doesn't belongs to a। मतलब क्या हो जाएगा, बी माइनस ए मेरा सेट ऐसा होगा जो कि y एलिमेंट के फॉर्मेट में होगा और y मेरा किस तरह की एलिमेंट होगा, वो सेट ए में बिलोंग कर रहा हो, सेट बी में बिलोंग कर रहा होगा लेकिन सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा होगा, बी माइनस ए की केस में। और उसके केस में डायग्राम इस तरह बन जाएगा, राइट। शेडेड रीजन वाला जो शेडेड रीजन है वो वाला आपका डायग्राम बन जाएगा। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इस केस में, चलो देखते हैं कैसा होगा। एक सेट मैंने ए लिया है 1 2 3 4 एंड बी सेट मैंने क्या लिया है 4 5 6 7। पहले तो हमें देखना है कि ए सेट के अंदर बी के एलिमेंट है या नहीं है, तभी जाके मैं ए माइनस बी फाइंड कर सकती हूँ, राइट। ए माइनस बी पहले मुझे फाइंड करना है, तो ए के अंदर बी के एलिमेंट है या नहीं है पहले चेक करना है। बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, 4 5 6 7। क्या ए के अंदर 4 5 6 7 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है। तो ए के अंदर एक एलिमेंट क्या है, 6 है। तो ए सेट के अंदर मुझे बी के एलिमेंट 6 को हटा देना है, राइट। तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी 1 2 3 मिल जाएगा क्योंकि बी के एलिमेंट मुझे चाहिए ही नहीं है सेट के अंदर, इसलिए मुझे टोटल ए माइनस बी क्या मिल गया 1 2 3। सिमिलरली मैं क्या फाइंड करूँगी, बी माइनस ए फाइंड करूँगी, राइट। तो बी माइनस ए फाइंड करूँगी मतलब क्या है, बी सेट के अंदर से मैं ए के एलिमेंट को हटा दूंगी। बी माइनस ए मतलब बी सेट के अंदर से मैं ए के एलिमेंट को हटा दूंगी। तो ए के एलिमेंट पहले क्या है 1 2 3 4 है, क्या वो बी सेट के अंदर है,
हाँ है, 4 एक एलिमेंट है जो कि ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। तो बी में से मैं एक एलिमेंट 4 को हटा दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी माइनस ए 5 6 7 मिल जाएगा, उसके अलावा तो कुछ मिलेगा नहीं, राइट। तो ए माइनस बी माइनस ए कैसे फाइंड करना है पता चल गया। अब चले इंटरसेक्शन भी इसी एग्जाम्पल में फाइंड करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करूंगी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट इन बोथ ए एंड बी। तो ए सेट के अंदर 4 एक एलिमेंट है एंड बी सेट के अंदर 4 एक एलिमेंट है। जो ये जो एलिमेंट है 4 वो दो सेट ए एंड बी में कॉमन है। तो इस वजह से मेरा ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल गया, मुझे सिंगलटन 4 मिल गया, क्योंकि इसके अलावा और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। सिमिलर जब मैं ए यूनियन बी फाइंड करूंगी तो क्या आ जाएगा, टोटल ए सेट भी आ जाएगा एंड बी सेट भी आ जाएगा। एंड 4 2 बार रिपीट हुआ है जिस वजह से मुझे 4 को एक ही बार लिखना है, क्योंकि सेट के अंदर रिपीटेशन एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। तो ए यूनियन बी मुझे क्या मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 मिल गया ए यूनियन बी, राइट। अब चलो नेक्स्ट हमने यहाँ से क्या नोटिस किया कि ए माइनस बी एंड बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी आर पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट। देखो ए माइनस बी मुझे क्या मिला है, 1 2 3 मिला है। बी माइनस ए मुझे क्या मिला है, 5 6 7 मिला है। या ए माइनस बी एंड बी माइनस ए के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट आ रहे, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ए माइनस बी के अंदर अलग एलिमेंट है, बी माइनस ए के अंदर भी अलग एलिमेंट है। तो जब मैं ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा, क्योंकि डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी भी जब मैं फाइंड करूँगी तो इन तीनों सेट के बीच में मुझे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है। इसमें सिंगलटन 4 नहीं है, इसमें भी सिंगलटन 4 नहीं है, इसमें सिंगलटन 5 6 7 नहीं है, इसमें 5 6 7 नहीं है, इसमें 1 2 3 नहीं है। तो तीनों सेट के अंदर मुझे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं लग रहे हैं, कोई भी नहीं मिल रहे हैं, तीनों की तीनों सेट टोटली डिफरेंट है। तो इसी वजह से उन तीनों की जब मैं इंटरसेक्शन फाइंड करूंगी तो मुझे 5 मिल जाएगा। अगर कोई भी सेट की इंटरसेक्शन मुझे 5 मिलता है, कोई 2 या 2 से ज़्यादा वाले सेट की इंटरसेक्शन मुझे 5 मिलता है, तो उस तरह सेट को क्या बोला जाता है, डिसजॉइंट सेट बोला जाता है। तो उन्होंने रिमार्क्स में यहाँ से इनको क्या पता चला है कि ए माइनस बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी आर पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट। क्योंकि तीनों की तीनों पेयर वाइज डिसजॉइंट इसलिए बोला क्योंकि तीनों की इंटरसेक्शन 5 है। एंड मैं अगर तीनों सेट की यूनियन फाइंड कर देती हूँ, ये तीनों की जब मैं यूनियन फाइंड करूँगी तो मुझे टोटल क्या मिल रहा है, ए यूनियन बी मिल रहा है। देखो 1 2 3 5 6 7 एंड 4 तीनों के तीनों एलिमेंट अगर कंबाइन कर देती हूँ मुझे ए यूनियन बी मिल रहा है। तो रिमार्क्स में मुझे यह पता चल गया कि ये सारे के सारे डिसजॉइंट होंगे 3 सेट, और तीनों सेट की अगर मैं यूनियन फाइंड करूँगी तो टोटल सेट मिल जाएगा, राइट। तो ये हमसे यहाँ से हमें ये पता चल गया। और इन तीनों को मैं वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूँ तो मुझे कैसा मिलेगा सेट, चलो देखते हैं। ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले तो रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा जिसको एक्स से नाम देना पड़ेगा। और यहाँ पे वेन डायग्राम में तीनों को अलग अलग शेडेड रीजन में डिवाइड किया गया है। देखो ए माइनस बी को स्ट्रेट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में डिनोट किया है, ए माइनस बी को हॉरिजॉन्टल लाइन में डिनोट किया है। ए माइनस बी मतलब सिर्फ ए के एलिमेंट रहेंगे, बी के एलिमेंट ए के अंदर नहीं रहेंगे, राइट। अब उसके बाद क्या है, बी माइनस ए में क्या है, इस तरह की लाइन तिरछा लाइन में डिनोट किया गया है, जो कि बी माइनस ए में बी के एलिमेंट रहेंगे, ए के एलिमेंट नहीं रहेंगे। और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, वर्टिकल लाइन डिनोट किया है, मतलब सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन डिनोट किया है, जो कि इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी है, राइट। तो ये तीनों डायग्राम में आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ए माइनस बी कौन है, बी माइनस ए कौन है एंड ए इंटरसेक्शन बी कौन है। तो ये था आज की क्लास में क्या है डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिसजॉइंट सेट क्या है, यूनियन सेट क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी सेट नॉन एम्प्टी सेट क्या है, पता चल गया विद वेन डायग्राम। तो आज की क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो। ओके तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट के बारे में पढ़ेंगे। ओके हैव ए नाइस डे, सी यू सून।